हेलो स्टूडेंट। मैं अब आज को ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ये जो है 18, 19, 2020 और 22, 23 में आया था। तो 2024 में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। ये 2 नंबर में भी आता है और 4 नंबर में भी आता है। तो ये जो है इसी तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये टेबल दे देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, और उसके बाद ये जो आपको सॉल्यूशन करना होगा। और बहुत से बच्चों से इसका सॉल्यूशन करना नहीं आता है, तो कॉपी में किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो बच्चों ये जो है माध्यिका ज्ञात करने को कह रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कॉपी में हल, उसके बाद लिखना है माध्यिका काले बॉल पेन से। उसके बाद आपको ये कॉलम बना लेने हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो बच्चों जब आपसे पूछे माध्यिका इस तरीके से, तो आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता में आपको वही चीज़ लिखनी है, सेम टू सेम। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ। 7, 12, 18, 15, 10, 3 और 50 से 60। ये बच्चों आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी है। ये सेम टू सेम आपको बिल्कुल वर्ग अंतराल में ऐसे उतार देना है, बारंबारता में ऐसे उतार देना। तीसरा खाना जो है वो है आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में बच्चों आपको क्या करना है, केवल आपको यही निकाल लेनी है और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता में बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले जो सामने वाला है इसे ऐसे ही लिख देते हैं 7, फिर 7 को नीचे जोड़ेंगे, 7 और 12 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, 52 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65। इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता निकाल लेनी है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको ये, अब आपका n बराबर, इसका टोटल लगा लेना है, n बराबर 65। या तो ये भी लगा हुआ है या इसका टोटल लगा लीजिए। बात एक है, अगर ये टोटल लगाने के बाद 65 आया है और यहाँ पर भी 65 आया है तो समझ लीजिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब बच्चों सॉल्यूशन करेंगे अपने। चूँकि n बराबर 65, इसलिए ये इसका सूत्र है n/2 बटे 32.5। तो n/2 बराबर 32.5। अब ये 32.5 जो आया है, अब ये आपको देखना है कि ये कहाँ पर फंसा है, इसमें देखना है। तो जो 32.5 जो फंसा है बच्चों, ये आपका फंसा है इसमें। ठीक, 32 पॉइंट जो आपका इसमें फंसा है। तो आपका बच्चों जो L1 हो गया वो सामने वाला ये हो गया, ये हो गया L1, और ये हो गया L2, और ये हो गया बच्चों ये वाला F, और ये जो ऊपर वाला जो हो गया ये हो गई आपकी CF। फंसा तो आपका 37 में है 32.5, तो इसके ऊपर वाले को हम CF मानते हैं, इसके सामने वाले को, ठीक इसके सामने वाले को F मांगते हैं, और इसके आगे सामने वाले को L1 L2 ये मानते हैं। बस यही आपको करना है। तो अतः माध्यिका वर्ग
माध्य का वर्ग बराबर 20-30 होगा। ये अभी वर्ग है, 30 होगा क्योंकि अभी माध्यिका नहीं निकली है। तो ये 32.5 आपको कुछ कितना भी आया वो आपको इधर देख लेना है कौन से अंक में फंस रहा है, उसी के सामने वाले ही वो वर्ग होता है और उसके सामने वाली ही फ्रिक्वेंसी होती है, और ठीक उसके ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है। तो बच्चों अब आपको लिख देना है L1 बराबर 20, F बराबर 18 और CF बराबर 19 और H बराबर 10। H का मतलब होता है बच्चों 20 और 30, यानी ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ 10 का अंतर है ना, तो बस H बराबर 10 होता है ये। ठीक, अब आपको सूत्र लगा देना है। तो माध्यक बराबर माध्यक या मध्यिका, बच्चों दोनों एक ही नाम है। माध्यक बराबर मध्यिका, कभी यार कंफ्यूज हो जाओ तो माध्यक मध्यिका बराबर L प्लस N2 माइनस CF बटे F गुणा H। ये आपको सूत्र याद रखना है। ये सूत्र आपको याद है सोल्व हो जाएगा सब। तो L की जगह आपको क्या रखना है 20, ये हैगा 20, बस आपको ये मान रख देनी है। अब N/2, तो ये आएगा N/2 आपका 32.5 जो हमारा निकल के आया था, ये 32.5। CF हमारा है 19 और F है हमारा 18। ठीक, अब आपको इसे सोल्व कर लेना है। ठीक, L की जगह 20 प्लस N/2 की जगह हमारा जो है 32.5 आ गया, 32.5 माइनस CF हमारी जो है ये निकल के आई थी बटे 18 फ्रीक्वेंसी आई है ये, गुणा 10 हमारा ये है। अब इसको बच्चों में सोल्व करना है। इधर हमको इस तरीके से लिखना है। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे 32.5 में से जब हम 19 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 13.5/8 और गुणा 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 20, तो ये आएगा हमारा 20 प्लस, अब इसको हम सबसे पहले करेंगे 7.5। तो ये अगर हम इसको 13.5 की गुणा 10 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 13,100। ठीक, तो ये हमारा 20 प्लस जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 1350/18। 20 प्लस जब हम इसको काटेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 7.5। तो टोटल हो गया हमारा 27.5। ये आपका निकल के आया आंसर। तो आपसे यहाँ पूछा था कि माध्यिका क्या होगी, अतः ये आपको हर सवाल के लास्ट में लिखना जरूर, जो भी आंसर माना है कि अभिष्ट का मान बराबर कि अभिष्ट माध्यिका बराबर या अतः माध्यिका बराबर 27.5। तो बच्चों ये है आपका 27.5 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये वाला ये आपका आंसर हो गया। अब इसी की तरह बच्चों आपको माध्यिका दे देगा वो, तो आपको माध्यिका समांतर माध्य कैसे निकालना है, ये आपका 2 नंबर में आता है। बच्चों निम्नलिखित सारणी में समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए। 2018, 19, 20, 22, 23 वर्ग अंतराल दे देगा और यहाँ समांतर माध्य पूछ लेगा। टेबल उसी की तरह है लेकिन सोल्यूशन करने का तरीका आपका बदल जाएगा।
तो बच्चों इसका जो समांतर माध्य निकालना होगा हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 10 सेम टू सेम हम उसी तरीके से उतार लेंगे। पहले कॉलम मैंने इसलिए खींच लिए क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो जाए। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये है आपका 3, 10, 11, 9, 7। सवाल आपका ये है, ये 2018, 19, 20, 22, 23 में आया था और 2024 में भी आएगा 100%, और समांतर माध्य का 100% आएगा। 3 सवाल इसके बहुविकल्पीय में आते हैं, और 2 नंबर का आपका एक आएगा और 4 नंबर का आपका एक सवाल आएगा, यानी कि 12-14 नंबर की आपकी सांख्यिकी स्टैटिक्स आती है मैथ में 100%। ठीक है, इसकी मैंने आपको समांतर माध्य की और क्या कहते हैं माध्य की और बहुलक की इम्पोर्टेंट जो है बहुविकल्पीय जो कि उसी के अंदर से आएंगे, वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसी के अंदर से ही सवाल आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो पुरानी जो वीडियो हैं इससे पहले वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल करे हुए हैं, उसमें हल कराया हुआ है एक एक विकल्प सवाल। ठीक है बच्चों, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो ज़रूर देखें। तो बच्चों चलते हैं अपने सवाल पर। तो बच्चों इसमें समांतर माध्य पूछ रहा है, ठीक, यही ज़्यादा पूछता है समांतर माध्य और मध्यिका। ये टेबल दे दी है, तो वो तो हमने मध्यिका निकाली थी, समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमने 4 खाने बनाए हैं, उसमें हमने 3 खाने बनाए थे माध्यिका में, और उसमें बनेंगे 4। सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबार था, ये तो दोनों में बनेंगे, ध्यान रखना, और उसी में सेम टू सेम आपको ये लिख देना है। और उसके बाद इसमें जो समांतर माध्य निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा मध्यमान निकालेंगे, इसका एक्स आई जिसे कहते हैं, और बारंबारता को इसमें कहते हैं एफ आई। तो बच्चों ये मैंने सेम टू सेम उसी की तरह लिख दिए। अब मध्यमान जो निकालेंगे बच्चों, ये वर्ग अंतराल है, इसको जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। मान लीजिए 0 + 10 कितने हुए 10, तो 2 से भाग दिए तो ये कितने हो गए 5। 20 और 10 कितने हुए 30, 30 का आधा कितना हुआ 15, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 30 और 20 कितना हुआ 50, 50 का आधा कितना हुआ 25, 40 और 30 कितने हुए 70, 70 का आधा कितना हुआ 35, 40, 50 हुए 90, 90 का आधा हुआ 45। ये हमारा आ गया मध्यमान बच्चों। ये निकलने के बाद इसकी एफ बारंबारता और मध्यमान की गुणा हो जाएगी, 5 दिया 15। इसी तरीके से इसकी गुणा हो जाएगी 15 10 की, फिर इसकी गुणा हो जाएगी 275, फिर 315, फिर 315। तो बच्चों इनकी गुणा होकर ये एफ आई एक्स आई निकल के आ गया। इसके बाद बच्चों आपको जो है इसकी टोटल लगा देना है। तो इसका टोटल है सिग्मा एफ आई बराबर 40, इसका जो टोटल आएगा 40 आएगा। और एक टोटल लगता है इसका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 1070। ये बच्चों आपको निकाल लेना है। इसके निकालने के बाद केवल आपको सूत्र लगा देना है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, उसके बाद है बच्चों 1070 इसमें मान रख देना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, और 4 से जब हम ये काटेंगे तो आपका निकल कर आएगा 26.75। इसी तरीके से आपका ये सवाल होगा। तो अभीष्ट समांतर माध्य बराबर, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको जो साफ साफ करना है। सभी समांतर बराबर 26.75 आंसर। ये बच्चों आपको समांतर माध्य आ गया। इस तरीके से आपका समांतर माध्य मध्यिका मैंने आपको बता दिया। दोनों ही सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, मैं फिर और इम्पोर्टेंट अच्छी करी वीडियो आपको लेके आऊँगा।